मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के लेसन में हम लोग क्लास 8 का जो एनसीईआरटी में जो 2 चैप्टर है उसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो सारा चैप्टर कवर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं, मतलब कि एक वीडियो में सारा चैप्टर ख़त्म करना प्रॉब्लम होता है। तो क्या करेंगे ना कि हम लोग 1, 2, 3 या इस तरह करके वीडियोज़ में पूरा चैप्टर ख़त्म करेंगे। तो आज का जो चैप्टर है ये याद रखिएगा कि स्पेशल जो एनसीईआरटी है ना, तो आप लोग को मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि वे बच्चे जो झारखंड में रहते हैं ना, तो 6 से 8 तक जो किताब है वो झारखंड अपना किताब देता है, और फिर बाकी 9, 10 जो है ना एनसीईआरटी चलता है। तो मतलब कि कुछ झारखंड और एनसीईआरटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इतना है कि चैप्टर जो है ना तो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, 1 या 2 चैप्टर ना तो एड किया गया है। तो बाकी सब कुछ उसी तरह है। तो जो झारखंड के लिए होगा तो स्पेशल उनके लिए 2-3 वीडियो अलग से बना दूंगा, लेकिन एनसीईआरटी से हम लोग चलते रहे तो एनसीईआरटी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो झारखंड के लिए टेंशन नहीं लो, झारखंड का अगर हो तो आप भी सूक्ष्म जीव पढ़ोगे, बस आप लोग 4 चैप्टर में पढ़ोगे और हम लोग 2 चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग कोशिका पहले पढ़ चुके हो और हम लोग थोड़े बाद पढ़ेंगे। तो कुछ नहीं, जो चैप्टर आपका एनसीईआरटी में मतलब झारखंड के लिए जो बुक है उसमें है वही चैप्टर एनसीईआरटी में, बस थोड़ा सा चैप्टर आगे पीछे कर दिया गया है। तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बल्कि जो आज हम लोग का टॉपिक रहेगा वही आज का टॉपिक क्या रहेगा, 2 चैप्टर का है ना, ठीक है। मैं देखता हूँ थोड़ा सा कैमरा में कवर हो रहा है या नहीं। हाँ, तो चलिए, जो आज चैप्टर है 2 चैप्टर, इसमें जो है ना दिया हुआ है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव मित्र या शत्रु। सूक्ष्म जीव क्या है, मित्र है या शत्रु? यह टॉपिक है क्लास 8 का। तो यहाँ पे बोला गया कि सूक्ष्म जीव होता क्या है। एक्चुअली में अगर इसको समझे ना, अगर संधि विच्छेद किए तो सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, और जीव माने होता है जीव जंतु। तो छोटा जीव को ही सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, मतलब कि सूक्ष्म बहुत छोटा छोटा जीव जिसको हम लोग नग्न आँख से नहीं देख पाते। नग्न मतलब करने मतलब है ये हम लोग जो आँख स्पेशल जो नेचुरल की तरफ से प्राप्त हुआ है, जो प्राकृतिक रूप से जो हमको प्राप्त है ना, उनके द्वारा हम लोग सूक्ष्म जीव को नहीं देख पाते। कुछ ही सूक्ष्म जीव हैं जिनको हम लोग देख पाते हैं, वो अभी पूरा ध्यान से। बाकी जो बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनको हम लोग को देखना मुश्किल होता है। हम लोग उसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हैं। तो सूक्ष्म जीव और सूक्ष्मदर्शी में कंफ्यूजन नहीं होना है, बिकॉज सूक्ष्मदर्शी मतलब होता है जिससे छोटे छोटे चीज को देखा जा सकते है, उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी में जिससे छोटे छोटे जीवों को या तो फिर कोई वस्तु को जिसे हम लोग नग्न आँख से नहीं देख पाते हैं, तो उनके लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। और सूक्ष्म जीव के लिए भी सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सूक्ष्म जीव मतलब होता है छोटे जीव। सूक्ष्मदर्शी और दूसरा चीज है, यहाँ पे सिर्फ दर्शी और जीव में अलग है, बाकी चीज सब सेम है। तो सूक्ष्म जीव होता है क्या, छोटे जीव को जो नग्न आँख से नहीं देख पाते हैं। तो वही बोला गया है मित्र या शत्रु। जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिनको हम लोग नग्न आँख से नहीं देख पाते हैं, वो शत्रु हैं या फिर मित्र हैं, क्या है। तो इसमें बड़ा अगर छोटा है तो शायद मित्र भी हो सकते हैं या तो फिर शत्रु भी हो सकते हैं। तो ये आज रखिएगा कि सूक्ष्म जीव, सारे सूक्ष्म जीव हमारे लिए मित्र नहीं होते हैं और ना ही हमारे लिए शत्रु होते हैं। तो क्यों नहीं भाई, हमारे लिए शत्रु क्यों होते हैं, मित्र क्यों नहीं होते हैं, या तो फिर मित्र होते हैं शत्रु क्यों होते हैं। तो आप मान लीजिए कि दही जम जाता है, क्यों, पहले दूध से दही बनता है, मैं लैक्टोबैसिलस उसमें सूक्ष्म जीव पाया जाता है ना। तो वही लैक्टोबैसिलस जो सूक्ष्म जीव है ना, उन्हें वही जो क्या करता है ना कि दूध को दही में परिवर्तन कर देता है। सिंपल सा, आप 8 क्लास जो झारखंड का बुक है ना, वही उसमें भी जो चीज़ दिया है एनसीईआरटी में दिया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चैप्टर आगे पीछे किया, बाकी कुछ नहीं। तो सूक्ष्म जीव क्या है ना कि बस थोड़ा सा ये आगे पीछे किया, सूक्ष्म जीव नहीं किया है, बल्कि हाँ झारखंड का बुक जो था तो सूक्ष्म जीव हम लोग उसमें भी पढ़ेंगे। तो सूक्ष्म जीव समझ में आ रहा है ना, सूक्ष्म जीव क्या होता है, मतलब छोटे जीव।
जिनको आप लोग नग्न आंख से नहीं देख पाते। सर चींटी, चींटी सूक्ष्म जीव है और फिर एनिमल सूक्ष्म जीव है। वो तो जीव है लेकिन सूक्ष्म जीव नहीं है, बिकॉज एनिमल इज बिग। एनिमल मतलब कि जो जानवर है ना बहुत बड़ा है ना, तो उसको हम लोग उसके लिए उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा हम लोग को, क्या नहीं है ना। उसको तो हम लोग नग्न आंख से देख पाते हैं कि वहाँ जानवर है, यहाँ जानवर है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट जो दूध को दही में, हाँ, दूध को जो दही में परिवर्तन कर देता है वह कौन सा जीव, सूक्ष्म जीव है, उसको हम लोग कैसे देखेंगे? तो उसको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, है ना। माइक्रोस्कोप मीन्स सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप इज द इंग्लिश वर्ड, ओके। तो माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं ताकि सूक्ष्म जीव उससे दिखाई पड़ता है। अगर उसमें सूक्ष्म जीव नहीं होता तो शायद दूध से दही नहीं बनता। अब उसमें कौन सा जीव पाया जाता है, सूक्ष्म जीव उसमें कौन सा जीव पाया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस। अब बताइए वह जो जीवाणु है हमारे लिए मित्रता है या शत्रुता? वह हमारे लिए जो संबंध बना रहा है मित्र है या फिर दुश्मन है, मतलब मित्र या शत्रु है? तो मित्र ही ना, क्योंकि हम लोग दही खाते हैं। तो वैसे जीवाणु हमारे लिए क्या है, मित्र है। अब और एग्जाम्पल लेते हैं, ब्रेड। तो ब्रेड के टाइम में आप देखते होंगे ना कि जब बरसात का सीजन आता है, जब रेन मतलब बहुत भारी बरसात आता है, तो क्या होता है ना कि रोटी पर क्या व्हाइट कलर का कवक होता है, वह भी जीवाणु होता है। तो सर आप लोग बोले थे कि जीवाणु गति भी करता है, तो क्या वो भी गति करता है? हाँ करता है। आप तालाब जाइए, तालाब पर देखिए कि क्या होता है ना कि कहीं कहीं हरा हरा परत बन जाता है, जो कि आप लोग 7वीं क्लास में शैवाल के बारे में बताए थे। शैवाल सूक्ष्म जीव है, हाँ है। तो उसको तो हम लोग बिना आँख सूक्ष्मदर्शी के सहायता से देख लेते हैं। कैसे देखते हैं? हरा कलर है तो आप ये देख पाते हैं, लेकिन वह गति करते हैं, सो देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते हैं। तो उसके लिए हम लोग पता कैसे चलेगा कि वह जीव है या नहीं है, निर्जीव है, सजीव है, क्या है, पता कैसे चलेगा? अगर वह गति करता है तभी तो। मेन पॉइंट यहाँ आता है। बाकी गति करता है उसमें सारा क्रियाएं जो मनुष्य में होता है, जो जीव में होता है, अगर उनमें होता है तो वह जीव है। तो शैवाल, अब शैवाल क्या होता है ना, तो जिस प्रकार शैवाल गति करता है, तो रोटी, अगर रोटी में ब्रेड में अगर लग जाता है तो वह हमारे लिए मित्रता जीव है या फिर शत्रुता जीव है? सूक्ष्म जीव है जो ब्रेड में लग जाता है, वह हमारे लिए मित्र है या शत्रु है? जो रोटी खराब हो जाता है, जिसमें कवक मतलब कि जिसमें वो, तो अगर रोटी उसमें अगर किसी अगर खराब हो गए तो उसमें अगर जीवाणु अगर उसमें मतलब अटैक, खट्टे हो गए पदार्थ तो खराब है। मित्र जो उसमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं वह भी क्या है, खराब है। अब बताइए वहाँ पे जब हम लोग रोटी में देख रहे तो उस मित्र दुश्मन था, और जब हम लोग दूध से दही में परिवर्तन हो रहा है तो हमारे लिए मित्र है। और सॉरी, जो रोटी में जो रोटी खराब हो गया था तो वो शत्रु है, जो दूध से दही में परिवर्तन कर रहा है वह मित्र है। तो हम यह नहीं कर सकते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए मित्र है या तो फिर शत्रु है। हमारे लिए सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु दोनों है। समझ आ रही बात को? क्यों? क्योंकि दूध से दही में परिवर्तन कर दिया, तो जो दूध से दही में परिवर्तन कर दिया तो इसका मतलब वह जो सूक्ष्म जीव था वो हमारे लिए मित्र है, और जो रोटी को खराब कर दिया, देखते ही कुछ दिन बाद रोटी खट्टा हो गया तो वह शत्रु है। उसमें जो जीवाणु है वो शत्रु है। या फिर चावल खट्टा हो गया, बहुत समय जो भात बना कर रखा रहता है तो वो खट्टा हो जाता है, दाल खट्टा हो जाता है, तो वो जो जीवाणु है ना बहुत हानिकारक है। तो याद रखिएगा, पानी में भी जीवाणु पाया जाता है, दूध में भी जीवाणु, जब दूध दही परिवर्तन करता है तो वहाँ पे जीवाणु पाया जाता है। हर जगह जीवाणु पाया जाते हैं। तो अलग टॉपिक है सबका। तो एग्जैक्टली हम जहाँ समझा रहे थे सूक्ष्म जीव क्या होता है, छोटा जीव, बहुत छोटे, जिनको हम लोग नग्न आँख से नहीं देख पाते हैं। आप ये बात समझ रहे हैं? या फिर इसको मैं डेफिनेशन करूं? ठीक है, मैं डेफिनेशन देता हूं। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, सूक्ष्म जीव लिखिए और फिर छोटा जीव, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है ना? तो वीडियो स्टॉप के नोट कर लीजिएगा, मैं इसका डेफिनेशन दिखाता हूं। और मैं आज बता भी देता हूं कौन कौन से टॉपिक का कवर करूंगा। तो सूक्ष्म जीव क्या है ना? सूक्ष्म जीव तो वे जीव जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, मतलब
सूक्ष्म होते हैं, बहुत सूक्ष्म, अर्थात वह भी जीवाणु है। उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। आप बात समझ में आ रहा है? तो फिर आपकी बुक में अगर इसका डेफिनेशन दिया हुआ है तो वहाँ से भी लिख सकते हैं। मैंने इसको बहुत इजी वर्ड में लिखा हूँ, इजी शब्द में लिखा हूँ, ताकि आप लोग समझ ले कि वे जीव जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, मतलब जिनको आप लोग नग्न आँख से नहीं देख पाते हैं, जीवाणु, याद रखिएगा। तो सब क्या है, हम यहाँ फिजिक्स या केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो आप लोग झारखंड से अगर भी होंगे ना, तो आप लोग शुरू में बायोलॉजी ही मिलेगा क्लास 8 में। तो वे जीव जो बहुत छोटे हैं, जो बहुत सूक्ष्म हैं, जिनको हम लोग नग्न आँख से देख ही नहीं पाते हैं, तो सब क्या है, सूक्ष्म जीव हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा, तो मेन पॉइंट जो आज का टॉपिक जो चलेगा ना, तो फर्स्ट रहेगा सूक्ष्म जीव, जो कि भी हम बता चुके हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसका आप नोट कर लीजिएगा, फिर इसका डेफिनेशन मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। आप वीडियो स्टॉप कीजिए, और फिर डेफिनेशन नहीं किया तो समझ नहीं, तो ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सूक्ष्म जीव होते हैं तो उनके कितने वर्ग में बांटे गए। बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनको अलग अलग वर्ग में बांटा गया है। और अक्सर आप लोग भी देखते होंगे ना कि रोटी पर काला धब्बा लग जाता है, या फिर स्कूल के किनारे देखते होंगे, या फिर कहीं नली के किनारे देखते होंगे कि हरा हरा कलर का परत बन जाता है, जिसको हम लोग काई बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे प्रकार के बहुत सारा ऐसे होते हैं, तो ऐसे बहुत होते हैं। हम उनका फिगर भी डाल देंगे, और क्या बोलते हैं, आपको वीडियोस में मिल जाएगा कि सूक्ष्म जीव का किस प्रकार और फिगर होता है। तो आप फिगर भी देख सकते हैं। एनीवन नो डाउट से, अगर डाउट होगा तो कमेंट करके पूछिएगा, तो फिर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मेरा नीचे वीडियो के लिंक में दिया रहेगा, ठीक है ना। तो आज चलिए सूक्ष्म जीव बात करें, तो इसको हम कितने वर्ग में बांटते हैं। तो इनको 4 वर्ग में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। जीवाणु, कवक, प्रोटो, सॉरी यहाँ पे नहीं देगा ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। और शैवाल, है ना। तो ये सब कुछ सूक्ष्म जीव है ना, मुख्यतः है तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव, लेकिन मुख्य रूप से जिनका नाम आता है, तो आप समुद्र के किनारे, या तो फिर समुद्र में नहीं, तालाब में अधिकतर दिखाई पड़ता है, जहाँ पे पानी ज़्यादा अधिक रहता है, मतलब समझ रहे ना। तो वहाँ पे शैवाल अधिकतर आप लोग देख पाते हैं, ठीक है ना। तो प्रोटोजोआ का फिगर किस प्रकार होता है, कवक का किस प्रकार होता है, शैवाल का किस प्रकार होता है, जीवाणु का किस प्रकार होता है, वो आप लोग को दिखाई देगा स्क्रीन पर, ठीक है ना। तो मैं यहाँ छाप नहीं सकता हूँ, बिकॉज बहुत सारे ऐसे हैं, तो आप लोग को वीडियो में मिल जाएगा फिगर, आप लोग वहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब 4 प्रकार के जीवाणु होते हैं। आगे चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या पढ़ना है हम लोग को। तो जो मैं बात कर रहा था पहला टॉपिक, तो सूक्ष्म जीव दो आज मतलब कि ये तो कुछ है। टाइफर एवं क्षय रोग किसके द्वारा होता है ना, टीबी जीवाणु द्वारा होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछ भी सकता है, बिकॉज 8 क्लास का मैं बात अगले स्टेट की नहीं करूँगी, झारखंड की बात कर रहा हूँ, तो शायद हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ पे भी होता है। तो यहाँ पे झारखंड में ओमाशिक पर एग्जाम होता है 8 क्लास का, तो शायद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ भी सकता है। ऐसा नहीं कि ओमाशिक पर होता है तो उसी में पूछ सकता है, हो सकता है जहाँ पे लिखने वाला एग्जाम होता है तो वहाँ पे भी पूछ सकता है कि टाइफर एवं क्षय रोग किसके द्वारा होता है, किन जीवाणु, तो टीबी जीवाणु द्वारा होता है। याद रखिएगा, नाम तो सुना होगा ना क्षय रोग। क्षय रोग मीन्स कि एक दूसरे से फैलता है, जैसे कि मुझे सर्दी हुआ तो हो सकता है कि कुछ समय बाद जो मेरे बगल में रहता है उसको भी सर्दी हो गया, कुछ समय बाद मेरे इधर रहता है उसको भी सर्दी हो गया। तो ये बीमारी होता है ना क्षय रोग की, एक दूसरे से फैलते, जैसे कि अभी चल रहा है कोविड-19। तो क्या हो रहा है ना कि टच होने पर फैलता है, अगर उसमें टच होइएगा तभी वह फैलेगा। लेकिन क्षय रोग ऐसा है ना कि अगर मुझे सर्दी हुआ तो उससे भी सर्दी हो जाएगा। बुखार होता है कि जब उसमें टच हुआ तो फिर उसका भोजन जो जूठा कर दिया है जिसमें वो पहले खा चुका, तो वह इस तरह बुखार कहता है। लेकिन क्षय रोग अगर
मैं छींक अगर मुझसे छींक निकली तो अगर दूसरे में जाके टकराए तो उससे भी सर्दी हो जाएगा। अगर वह दूसरे व्यक्ति के पास जाके छींक दिया तो उसके भी सर्दी हो सकता है। इसलिए हमें जब सर्दी अगर होता है किसी व्यक्ति को तो उसे हमेशा रुमाल रखना चाहिए, और फिर हमेशा रुमाल का यूज हमेशा मुंह के आगे, ज़्यादा इतना नज़दीकी भी नहीं करना है, इतना आगे करना है ताकि आप छींको, जीवाणु निकले और जीवाणु रुमाल से टकरा कर नीचे गिर पड़े। ऐसा नहीं कि वो हवा में फैलेगा। अगर हवा में फैलेगा तो हो सकता है दूसरे में भी संक्रमित रोग है, शायद हो सकता है मुझसे दूसरे में जाके दूसरे को बीमार कर दे, तो उसे ही क्षय रोग कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसे आप नोट कर लीजिएगा वीडियो स्टॉप करके। सूक्ष्म जीव बहुत छोटे हैं, इनको देखने के लिए हम लोग पहले भी बता चुके थे कि सूक्ष्म जीव को देखने के लिए हम लोग को माइक्रोस्कोप चाहिए, मीन सूक्ष्मदर्शी चाहिए, तभी लोग हम लोग देख पाते हैं। लेकिन आप कवक को देखना हो तो आप लोग लेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं कवक को देखने के लिए। विषाणु वायरस बहुत सूक्ष्म होते हैं। विषाणु याद रखिएगा, विषाणु वायरस ये दोनों सेम ही है ना। ऐसा नहीं कि विषाणु बोला तो दूसरा चीज, वायरस बोला तो दूसरा चीज। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। अतिसार और मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ। ये क्वेश्चन में पूछ चुका है झारखंड पुलिस में, तो बुलाने की बात नहीं है। याद रखिए, अगर पूछ दे कि अतिसार और मलेरिया किस जीवाणु के द्वारा होता है भाई, तो बुलाने की जरूरत नहीं। प्रोटोजोआ। मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ। जबकि मैंने पहले बात कर रहा था कि जो हमारे मित्र होते तो दही बनाते, तो मित्र ही ना, बिकॉज दही हम लोग खाते हैं। बट ये जो मलेरिया आ रहा है तो क्या इसमें प्रोटोजोआ हमारे लिए मित्र है? मित्रता है ये, इससे मित्रता निभाना हमको नहीं। ये सूक्ष्मजीव है, बट कैसे सूक्ष्मजीव है? शत्रुता सूक्ष्मजीव है। मैं इसका पता चल रहा है ना कि सूक्ष्मजीव कहाँ मित्र बन रहे हैं, कहाँ शत्रु बन रहे हैं। तो अभी ये शत्रु की बात हो रही है, मित्र की बात आगे हम लोग करेंगे, तो आप इसे नोट कर लीजिए। और जो अगला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक सूक्ष्मजीव के बारे में था, उसको हम लोग कवर कर लिए। और अभी तो आप लोग को कुछ समय पहले या तो स्क्रीन पर आ जाएगा कुछ फिगर, जीवाणु का आएगा, फिर प्रोटोजोआ का आएगा, कवक का आएगा, तो आप उसे देख सकते हैं कि जीवाणु कैसे कैसे होते हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ देख लीजिए, फिर मैं आप लोग को आगे चलता हूँ। आगे क्या है, तो आप इसे वीडियो स्टॉप करके क्या करना है, बोलने की जरूरत है क्या, आप इसे नोट कर लीजिए। मैं इसे अगले आप कहीं भी डाउट होगा कमेंट करिए, कांटेक्ट करिए हमसे, हम बता सकते हैं। एनीवन नो डाउट, कहीं भी डाउट होता है हमेशा, कभी भी। अगर 11 बजे रात को अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो उस टाइम भी कॉल कर सकते हैं, सुबह किसी टाइम भी। आप नंबर मेरा नीचे दिया रहेगा, तो आप वहाँ से भी जाकर चेक कर सकते हैं नंबर पर। और फिर ये आप नोट कर लीजिए, पहले कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट करिएगा, ठीक है ना। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, और जो अगला टॉपिक है ना तो मैं इसे तुरंत कवर करता हूँ। तो इस सूक्ष्मजीव का टॉपिक था जिसको मैंने अभी कवर किया और मैंने इसको समझा। लगता है मुझे कहीं डाउट भी नहीं होता। तो बताइए सूक्ष्मजीव कितने प्रकार के होते हैं? इसको कितने वर्ग में बांटे गए? 4 वर्ग में बांटे गए ना। कौन कौन? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। 4 भाग में। मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ। अतिसार किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ। क्षय रोग किसके द्वारा होता है? टीबी बीमारी। वायरस और विषाणु दोनों एक ही हैं, ये अभी पढ़ रहे थे ना हम लोग। तो कहीं डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, और कहीं भी डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो जो जो मैंने पढ़ा उसको आप ही। अगला टॉपिक है ना सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं, 2.2, वो 2.1 था। अगला टॉपिक है ना सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं। तो देखिए, इसके लिए कोई घर नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे जैसे घर है, शायद इसका भी उनका घर होगा, बड़ा सा महल होगा, बिकॉज ये तो खुद छोटे हैं, तो कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी। क्या हर आप जहां भी देखो सूक्ष्मजीव है। तो क्या इसमें भी सूक्ष्मजीव हैं? इसमें है, चावल में है, पानी में है, दूध में है, रोटी में है, क्लॉथ्स में है, सभी जगह सूक्ष्मजीव हाँ है। आप लोग देखना है तो माइक्रोस्कोप लाइए, यूज़ कीजिए। पानी में देखिए, वहाँ पे माइक्रोस्कोप में दिखाई पड़ेगा अरे इसमें तो कीड़ा है, इसको क्यों पीऊँगा? बिकॉज उसमें जो कीड़ा है ना, और जो वैसे जीवाणु जो हमको दिखाई पड़ते हैं तो उस हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन जिसको देख ही नहीं पाएंगे तो हम लोग पता है एक जीवाणु, ये जो सूक्ष्मजीव हमारे लिए मित्र हैं, शत्रु हैं नहीं ना। तो मैं इसको पहले कवर कर लेता हूँ, सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं। तो पहले सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्मजीव
हमारे आसपास कई सारी वस्तुएं एवं खाद्य पदार्थ में रहते हैं। अब बताइए वस्तु में सर, वस्तु में कैसे हो सकता है? तो अगर जो अभी बीमारी चल रहा है कोविड-19, वह भी तो सूक्ष्म जीव है ना। अगर वह कोविड-19 का कोई भी पेशेंट अगर यहाँ के छू दिया ब्लैक बोर्ड पर, तक आप आकर इस ब्लैक बोर्ड को छूइएगा नहीं, क्योंकि उसमें जो जीवाणु था वो चिपक कर इस ब्लैक बोर्ड में आ गया। तो ब्लैक बोर्ड को मैं क्यों छूऊंगा? अगर मैं छूऊंगा तो ये मुझ में आ जाएगा, अगर मुझ में कोई छुएगा तो उसमें चल जाएगा। आप जब न्यूज़ पढ़ते होंगे ना तो देखते होंगे कि सूक्ष्म जीव किस चीज़ पर कितना दिन तक जिंदा रहता है, मतलब वायरस जो होता है कोविड-19 चल रहा है वो कहाँ किस टाइम कितना समय तक जीवित रहता है। तो यहाँ तो फिक्स है ना, सूक्ष्म जीव हमारे आसपास कई सारी वस्तुएं एवं खाद्य पदार्थ पर रहते हैं, अर्थात चारों तरफ पाए जाते हैं। बस एक ही कहना है, अर्थात चारों तरफ पाए जाते हैं। ठीक है ना, कहीं भी ऐसा हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं कि एक ही जगह में लोग पाए जाते हैं। तो अधिकतर सूक्ष्म जीव क्या होते हैं ना कि एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय मतलब एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। अब एक कोशिकीय बहु कोशिकीय आप लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। झारखंड लग तो जो झारखंड का स्टूडेंट है वो पढ़ चुका होगा, इसके लिए बताने की कोई जरूरत नहीं है। सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय होते हैं। जैसे जीवाणु हो गया, कुछ ही जीवाणु, सभी जीवाणु नहीं, प्रोटोजोआ हो गया, जीवाणु प्रोटोजोआ, हाँ, फिर एवं शैवाल भी। और बहुकोशिकीय भी होते हैं। बहुकोशिकीय भी होते हैं। इनका भी वही सब एग्जाम्पल है ना, शैवाल एवं कवक। कैमरा में कवर हो रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ फ्राई, तो मैं लिखते जाऊँगी। देखो कैमरा में कवर नहीं हो रहा था ना, तो मैं इसको नीचे वाला मिटा देता हूँ, ठीक है ना। तो आप इसे नोट कर लीजिए, पहला नंबर वीडियो स्टॉप देखिए, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा। कुछ सूक्ष्म जीव बहुकोशिकीय भी होते हैं। से कवक और शैवाल। बहुकोशिकीय मतलब बहुत सारी कोशिकाएं ऐसे मिलकर बनी होती हैं, और एक कोशिका में जो एक ही कोशिका से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। तो मैंने पहले ही बता चुका था कि सूक्ष्मजीव सारी जगह पे पाए जाते हैं, चाहे वह कोई भी कंडीशन हो, हर जगह सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। और खास तौर पर बरसात के मौसम में, और चाहे वह कितना हीट वाला स्थान हो, कितनी गर्मी वाला, चाहे वह क्यों ना राजस्थान हो या फिर सियाचिन ग्लेशियर ही क्यों ना हो, वहाँ पर भी वो लोग सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। तो हर जगह अलग अलग, मतलब वो लोग ऐसा नहीं कि जहाँ पे यहाँ पे तो वहाँ पे, हर जगह पाए जाते हैं। और एक चीज़ होता है ना, एक टॉपिक और फिर मतलब कि एक और टॉपिक कवर करेंगे और सूक्ष्मजीव और हम। तो
और बने रहिए मेरे वीडियो पर और फिर लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, अच्छी लग रही है तो। जबकि अमीबा जो होता है ना, अमीबा भी एक जीव है, अमीबा अकेला रहता है। लेकिन शैवाल और कवक समूह में रहते हैं। बात समझ में आ रही ना, ये सब बहुत समूह में रहते हैं। तो ये बेस टॉपिक था सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, बहुत छोटा है। तो आज की तो हर परिस्थिति में रहते हैं। मैं तो एक ही वर्ड कहता हूँ, हर परिस्थिति में, चाहे वो कितना ही गर्मी वाला स्थान हो, चाहे कितना ही ठंडी वाली स्थान हो, हर समय कहीं भी पाए जाते हैं सूक्ष्म जीव। क्यों ना वह सजीव हो या तो फिर निर्जीव हो, वहाँ पर भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो हमारे शरीर में भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। एग्जैक्टली कहीं भी डाउट नहीं ना, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। जो अगला टॉपिक है वो हम लोग चलते हैं। फिर लास्ट टॉपिक है सूक्ष्म जीव आरंभ। अगला टॉपिक ये भी बहुत छोटा है तो मैं इसको कवर करता हूँ तुरंत ही, बस जस्ट लाइक 2.3 सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म और हम मतलब कि हाँ एक ही है ना सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म अगर लिखते हैं तो एक ही चीज़ छोटा हो जाएगा, तो नहीं सूक्ष्म जीव और हम, ठीक है ना। तो पहला नंबर हम लोग सूक्ष्म जीव और हम। तो हम लोग जानते हैं ना कि हम लोग पहले ये बात कर चुके थे, सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों है। तो लिखते हैं, तो हम वही लिखेंगे जो हमारे पर आए, तो हमारे लिए फायदे वाले पहले लिखते हैं ना। तो चलिए लिखते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सारे सूक्ष्म जीव लाभदायक नहीं होते। कुछ हानिकारक तथा कुछ लाभदायक भी होते हैं। तो इस प्रकार का टॉपिक जो चल रहा था, लाभदायक, कुछ हानि भी होती कुछ, तो ये बहुत। और फिर अब मित्रता, अगला जो टॉपिक है ना, तो इसी में 2.3 में है मित्र सूक्ष्म जीव। अब मित्र सूक्ष्म जीव क्या है भाई? वह सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी है। मैं देखता हूँ कैमरा में कवर हो रहा है या नहीं। होप कवर हो रहा है। तो मतलब मित्र सूक्ष्म जीव वह सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए फायदे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मित्र सूक्ष्म जीव। अब हमारे लिए फायदे हैं तो मित्र ही बोलेंगे ना, ऐसा नहीं कि उसको हम दुश्मन बोल देंगे, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। तो जो हमारे लिए उपयोग है उनको हम लोग मित्र सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे दूध से दही में परिवर्तन करने वाले जो सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक है। दही हो गया, ब्रेड हो गया, है ना, एवं केक। इत्यादि। तो ये सब जो है ना, तो बेस्ट सूक्ष्म जीव है जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ये भी बहुत बेहद ही। और फिर देखते हैं, ठीक है ना। तो आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। लास्ट टॉपिक है तो आप इसे अच्छा से कवर करूँगा हम लोग, तो मतलब इस वीडियो के लिए। फिर अगला वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे।
तो कुछ सूक्ष्म जीव पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में किया जाता है।